नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज उमरा में। और आज हम पहुंचे हैं हांसी में। जैसा कि आप सबको पता है भाई, इलेक्शन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और चर्चाएं जो गर्म है उसी के दौरान हम आज हुक्के पे चर्चा करेंगे। हांसी हम पहुंचे हैं रॉयल स्कूल ड्रेस पे। यहाँ अलग अलग जो हल्के के आदमी यहाँ बैठे हैं, इन सब से जानेंगे कि भाई आपके हल्का का क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दो। मैं रामनिवास लोहान, गांव नारनूंद, और हांसी में अपनी दुकान है संजय पहलवान एंड अमरजीत स्पोर्ट्स शोरूम का नाम से। पहलवान जी नो बताओ, आपने बेरा है चुनावी सरगर्मियां पूरी तेज हो रही हैं। जिस तरह चुनाव आगे बढ़ता जाना रहा है, लोगों की जो है धड़कन भी बढ़ती जाने लग रही, खासकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। तो आपका जो हल्का है नारनौंद हल्का है, तो नारनौंद हल्का के बारे में बताओ, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्योंकि जैसे आप जहाँ तक हमने पता है, आपके हल्के में कांग्रेस से जो है वो जस्सी पेटवाड़ लड़ रहे हैं और बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु है मैदान में, और निर्दलीय वहां पर मतलब जो है मजबूती से, जैसे मैं कहूँ भाई उम्मीद लोहान है, वो इनेलो पार्टी से हालांकि, लेकिन निर्दलीय भी अगर वहां पर कोई लड़ रहा है, क्या कुछ सिचुएशन है बताइए। ये एक्चुअल में इलेक्शन तीन आदमियों के बीच में, भाजपा कैप्टन अभिमन्यु जी और जस्सी पेटवाड़ जी कांग्रेस से, और INLD से और BSP के साझा उम्मीदवार भाई उम्मीद लोहान जी, तीनों के बीच में मुकाबला है। बढ़िया मुकाबला चल रहा है तीनों के बीच में आज की डेट में। अच्छा, लेकिन जिस तरह हम बात करें, कांग्रेस का कैंडिडेट है जो जस्सी पेटवाड़, जिसकी जो टिकट है वो सबसे लास्ट में दर्ज हुई है, तो उसका आपने मतलब जैसे पीछे कोई एक कारण हो गया था भाई, जिससे एक विशेष समाज में थोड़ी सी नाराजगी थी, तो उसका कितना की कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी बिरादरी के लिए, किसी भी इंसान के लिए। सभ्य आदमी ऐसी बातें नहीं कहेगा, और ये हम इस बात के पक्ष में नहीं भी किसी के ऊपर टिप्पणी करें। और उसका असर तो देखो, राजनीति में ये तो चलती है चीज़, विपक्षी होते हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक परिप्लान नहीं थी। ये बुजुर्ग आदमी था भाई, आवेश में लगा लो या जोश में लगा लो, वो आके बोल गया, लेकिन हम उसकी निंदा करते हैं। बोलना नहीं चाहिए ये, जोश अपनी जगह, जोश में होश मत खो। मान लो जिस तरह बीजेपी तय है, कैप्टन अभिमन्यु है, पिछली बार यहाँ से जेजेपी के जो विधायक बने थे राम कुमार गौतम, उन्होंने अब की बार जेजेपी ज्वाइन करके टिकट ली है सफेदों से, तो उनका जो वोट बैंक है नारनौंद के अंदर, वो कितना मतलब कन्वर्ट हो पाएगा बीजेपी की तरफ, देखो अभिमन्यु की तरफ? ये दादा गौतम सफेदों चले गए बीजेपी की टिकट पे, और यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु जी है। वोट का तो देखो, आज के टाइम वोटर बहुत समझदार है। किसी कैंडिडेट के कहने से शायद कम ही चांस है कि वोट देंगे, कम है। जो भी वोट देता है वोटर, वो अपने हिसाब से देता है, अपनी पर्सनल लिंक बनाने के लिए, या पार्टी की अच्छाई देख के, या भाई अपना कैंडिडेट को अच्छा देख के उस हिसाब से वोट देता है। किसी के कहने से वोट आज के टाइम में तो शायद नहीं होगा। कोई मूर्ख आदमी है जो किसी के मान ले कहने से, अपने विवेक से वोट दो। आप आदमी अगले कैंडिडेट देखो, आप पार्टी देखो, उसके कार्य देखो, उस हिसाब से वोट दो। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसी बात तो नहीं है कि भाई गौतम कहेगा कि भाई आप इसको डाल दो उसको डाल दो, शायद ये चांस कम है। तो बात करें हम जो वहाँ से इनेलो के जो मजबूत, जैसे आप बता रहे हो त्रिकोणीय मुकाबला है, ठीक है, दोनों पार्टियों की हमने बात कर ली, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। तो इनेलो के जो BSP के साथ में गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उम्मीद लोहान, वो भी, उनका भी राजनीतिक जीवन है काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका मतलब पूरे हल्के के अंदर क्या कुछ आपको प्रभाव देख रहे हैं भाई? क्या वो जीत हार निश्चित करने में भूमिका निभाएंगे? देखो भाई, उम्मीद लोहान है, अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे राजनेता हैं और सभ्य आदमी हैं। वैसे तो तीनों ही सभ्य हैं, कोई भी इसमें जो तीनों कैंडिडेट हैं सभ्य समाज से और सभ्य व्यक्ति हैं तीनों। और कैप्टन मान ले उम्मीद लोहान जी हैं भाई, किसको हराएंगे किसको जिताएंगे, हो सकता है खुद भी जीत जाएं। ये तो किस्मत का खेल है और पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है भाई कौन किसको बनाएंगे। फिलहाल तो भाई मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है भाई तीनों की लगभग ही ठीक
इलेक्शन चल रहा है। वैसे ओवरऑल जिस तरह भाई वो क्या करेंगे भाई, जुबानी जो लोगों का मुंह ते सुना है और है वो मतलब कोई लहर सी मतलब आपने नू के लग गया कि भाई शायद उसके चांस ज्यादा है। देखो आप किसी वोटर से पूछोगे वो अपना कैंडिडेट का नाम लेगा, अपनी पार्टी का नाम। वैसे आप न्यूट्रल तरीके से चाहूंगा कि भाई मैं आप मतलब ओवरऑल अपने लगे हो ज्यादा माहौल जो है। माहौल तो देखो, मैं इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, ना मैं इतना जानकार हूँ भाई भाई मैं परख लूँ लोग भाई कौन ज़्यादा बोल रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी आप तो बात है सारे ने राजी रखना चाहो हैं, डिप्लोमेटिक आंसर दे लग रहे हो, मतलब किसी एक का बताने लग रहे हैं माहौल किस तरह के कुछ है। देखो ये तो वैसे मान लिया भाई कि आज मैं कुछ बक दूं, मैं जस्सी पेटवाड़ बनेगा या कैप्टन अभिमन्यु जी बनेंगे या उमेद लुहान जी बनेंगे, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हम किसी पे एक पे आंगली टेक देंगे ये बनेगा ये हारेगा, ऐसी अब तक कोई बात नहीं है। बाकी भाई जो जिसको वोट दे रहा है उसको उसको जिताएगा, ये तो नेचुरल बात होती है, अपने कैंडिडेट को कोई नहीं हराएगा। मैं तो एक सार्वजनिक बात कर रहा हूँ कि अभी किसी का हम स्पष्ट नहीं कह सकते। आगे बढ़ा है तो कुछ पिक्चर हो से क्लियर हो जाए। हाँ, कुछ आगे भी राजनीति है, आपने सुना भी होगा पुरानी कहावत है कि भाई इलेक्शन का रात लगती है, हाँ हाँ बिल्कुल। लास्ट वाली रात में भी इलेक्शन पलट सकता है। आज हम किसी की जीत मान के निश्चित हो रहे हैं, वो लास्ट रात को क्या पता किस टाइप से किस तरह इलेक्शन बदल जाए। हाँ, एक चीज़ का मेरे को ये थोड़ा आभास हुआ, महसूस हुआ है कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर इलेक्शन है ना, एक भाईचारे के हिसाब से और एक शांति प्रिय ढंग से आज के टाइम इलेक्शन हो रहा है। पार्टी में कोई किसी को वोट दे रहा हो चाहिए, हंसी मजाक से लोग इसको एक खेल की तरह इस इलेक्शन को ले रहे हैं, बिल्कुल, जो कि जरूरी भी है, जरूरी भी है समाज के लिए। तो ये भाई हमारे साथ में थे लोहान साहब जिन्होंने बड़ी स्पष्टता से सारी बातों की जो है अपन दी जानकारी। हम बात करेंगे अगला जो हमारा साथी उक्के पे जो चर्चा है उसमें जुड़े है। तो भाई राम राम। राम राम भाई, आपके रियल न्यूज उमरा चैनल के सभी सब्सक्राइब को भी राम राम। मैं नाम मेरा संदीप मलिक, तहसील आसी, कौन सा स्कूल ड्रेस उमरा। अच्छा, हाँ तो आप तो फिर हल्का के सब तो बड़ा काम तो हुआ। हाँ, कई सबसे बड़े काम था भाई। अच्छा, तो संदीप भाई बताओ, आप हासी में रहो हो, इतना टाइम हो गया अपने यहाँ पे भाई पब्लिक डीलिंग आप कर रहे है स्कूल ड्रेस के रिगार्डिंग, अलग अलग गामा के स्कूलों के जो पेरेंट्स आपका दोहरावे हैं, तो क्या कुछ सुनन मारे आपने? सुनन में तो भाई ये आ रही है, अब तक तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, उस टाइम तक तो था सस्पेंस। अब शहर में टिकट आ गई तो ज्यादातर यह सुनन में आ रही है कि भाई कांग्रेस आ गई है। अच्छा, हाँ, यानी आज का अगर मौका हाँ आज का अगर अभी सर्वे लेके चला, हाँ लोगों की व्यू देखने लग रहे हैं तो कांग्रेस आवी पड़ने लग रही है। हाँ, तो इसमें आपने मतलब कि यूं लगे है कि भाई जैसे पिछला जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें जो है ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे काफी सारी वोट मतलब कांग्रेस को गई थी, तो अब जैसे शहर का कैंडिडेट आ गया तो उस तरह भी कोई मतलब इसे समीकरण बना कि भाई उससे ज्यादा फायदा होगा कांग्रेस को? मैंने तो लोकसभा में भी और इब भी देखने लग रहे हैं, इलेक्शन है लोकसभा में भी यो है, या तो लोग बीजेपी को जिताने के लिए वोट कर रहे थे या बीजेपी को हराने के लिए कर रहे थे, और ये वाला इलेक्शन भी ऐसे ही होना है, लोग या तो बीजेपी को जिताने के लिए करेंगे या हराने के लिए करेंगे। और रूरल एरिया में लगभग जितने भी किसानी से जुड़े हुए हैं, मजदूर से जुड़े हुए तबके हैं, सारे के सारे एंटी बीजेपी हैं आज के टाइम पे, क्योंकि बीजेपी से हर तबका परेशान था। 10 साल राज कराया, सब ना पता है किस तरह राज कराया है, लठ मार मार के वो करे हैं सारे 10 साल। तो ये लोगों तो मौका है, हाँ एंटी इनकमेंसी बन रही है, लोगों के पास मौका है और बहुत जोर शोर से कांग्रेस की तरफ मान लिया बढ़ रहे लोग। कांग्रेस की पार्टी से जो उम्मीदवार आए हैं वो जेजेपी में पहले होते थे, फिर कांग्रेस ज्वाइन की और टिकट भी प्राप्त करने में वो कामयाब हो गए, और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे जो कि पहले काम कर रहे थे वो उनके नहीं मिल पाया टिकट। तो इस जो ये सिनेरियो है भाई, पिछले अब इलेक्शन शुरू हुए ना 5-7 दिन हो गए, तो मतलब आप मतलब क्या कुछ लग रहा है कि भाई राहुल मक्कड़ जो है वो कैसे कैंडिडेट है, व्यक्तित्व है भाई, क्या वो जो जितने भी साथ हैं उनका कितना साथ ले पाऊंगा? व्यक्तित्व तो अपनी 2-4 बार मुलाकात हुई है, वो ठीक है, उम्र में भी मेरे तो छोटे हैं, बाकी कुछ कह देते रहे मेरे पर कुछ भी कह दे तो मान ले हैं, इस टाइप के हैं। बात रही भाई टिकट की, और पहले भी थे
कई कई साल से भाई कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए थे, पार्टी से काम कर रहे थे पार्टी के लिए। लेकिन अब की बार ये भाई स्टार्टिंग में जिस तरह लोकसभा इलेक्शन के टाइम में हो गई थी भाई, लोग हम सुना थे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले वहाँ कि भाई सर्वे का आधार पर टिकट देंगे। और लगभग कई हल्के हम देखा तो लगभग यह लगा भाई सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने टिकट डिक्लेयर करी है, चाहे नानौंद की लगा लें आप ही, चाहे कुलाना की लगा लें, हाँसी की लगा लें, जो लगभग सर्वे में ऊपर रहा है उसे को टिकट मिली है। इसमें उन्होंने ये नहीं देखा भाई ये 10 साल पुराना पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये नया नया आया है। यानी मौजूदा हालत में कौन हाँ। ताकतवर है, मतलब जीता हुआ कैंडिडेट कौन सा, उस पर ज्यादा हाँसी में? फोकस रहा है मतलब। अच्छा, ओवरऑल हाँ टिकट बांटना में ये देखा भाई हाँ कौन पार्टी कौन सा कैंडिडेट मान लिया टिकट निकाल सकता है, सीट निकाल सकता है। हाँ तो पिछली बार इन्होंने ना कोई जात धर्म देखी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ना कुछ और भाई कोई परिवारवाद नहीं देखा भाई कौन रूसेगा कौन भाजेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पार्टी को ये लगा भाई ये कैंडिडेट जीता हुआ है तो उसको टिकट दी है। हाँ तो मनदीप मेरे सामने। तो अभी जो हमारे साथ में भाई एक और नए साथी जुड़ चुके हैं, आप परिचय दे भाई, कौन सा हल्का आपका? मेरा नाम नरवीन खटखट है और रील न्यूज के उम्र के सभी सब्सक्राइबरों को राम राम। तो आपका हल्का कौन सा लगे? ऊंचाना। उचाना। तो भाई उचाना हल्का है जो साथी मिले हैं हमने, जैसे हम बता रहे थे ना भाई, थोड़े आदमी और अलग अलग हल्के इकट्ठे करके हमने आप तक जो है जानकारी देना चाहिए भाई, यूँ नहीं कि भी सारे एक ही हल्के के इकट्ठे कर लिए और एक ही बात ने आगा आगा करी गए। तो हम जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो खटखट साहब आपका जो है हल्का उचाना जो कि बहुत हॉट सीट बन रहा है, क्योंकि वहाँ से जो है राजनीतिक जो धुरंधर रहे हैं, जो परिवार है पहले से चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह है, उनका आमना सामना है। तो आप वहाँ के लोकल बंदे हो, आप कैसे देखते हो इस इलेक्शन को भाई, कौन सा ज्यादा आपने न्यू लगा कि भाई क्या इन दोनों में मुकाबला, या फिर इनके अलावा जो और निर्दलीय कैंडिडेट है वो कौन कौन करेगा? निर्दलीय कैंडिडेट है वीरेंद्र गोगड़िया है। हाँ। और काला चेयरमैन ऊंचाना है। अच्छा दिलबाग सिंडील। अच्छा। और बीजेपी से है चतुर्भुज अत्री। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुकाबला इनके बीच में है, 4 कैंडिडेटों के बीच में है। अच्छा। काला चेयरमैन, हाँ। वीरेंद्र गोगड़िया और विजेंद्र सिंह और बीजेपी के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी जो डिप्टी सीएम रहे हैं पहला, हाँ। और पिछली बार के विधायक आपके दुष्यंत चौटाला, वो कहीं मुकाबला में नजर नहीं आ रहे? नहीं, कहीं मुकाबला में नजर नहीं है। अच्छा, तो यानी कहीं ना कि जो किसानों वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा आ गई है आपके उधर। हाँ। अच्छा, लेकिन जो विजेंद्र सिंह जो पहले एमपी थे तो वो बीजेपी में होते थे, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने और फिर टिकट भी ले ली। तो आप मतलब उसने क्या कुछ लोगों में कोई ऐसी बात वहाँ पर सुनने मिले भाई ये तो बीजेपी में था, अब हम इसने वोट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा सुनने में नजर आया? मिलता सुनने में तो। अच्छा। और इसीलिए निर्दलीय कैंडिडेट जो मजबूत हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। निर्दलीय कैंडिडेट किसका ज्यादा आपने दिखा सर वहाँ? काला चेयरमैन का भी और वीरेंद्र गोगड़िया का भी, दोनों। अच्छा, बराबर है। तो जेजेपी का तो जैसे आपने बता दिया भाई कोई वहाँ पे आधार बचा नहीं है, कोई मुकाबला में नहीं हो बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और वीरेंद्र सिंह भाई जैसे वहाँ पर प्रचार शुरू है ना, 5-7 दिन हो गए, वैसे भाई आपने किया लगा है कुछ मतलब मजबूती, जो पुरानी जो चीजें हैं निकल के आ रही है भाई, हम तो पहले भी कांग्रेस में थे, कोई बात नहीं, बीच में चले गए, दोबारा तक फिर आ गए, तो जो पुराने जो वर्कर है ना वो नहीं जुड़ पा रहे वीरेंद्र सिंह के साथ? नहीं, पुराने वर्कर तो जुड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक आमतौर पर जो माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। नहीं बन पा रहा। ठीक है। तो ये भाई हमारे साथ में थे अलग अलग हलकों से साथी, जिन्होंने अपने अपने हलके के विचार दिए। आपका क्या विचार है इन तीनों हलके के बारे में, नारनौंद, हाँसी और उकलाना? तो उचाना, माफी चाहूंगा, उचाना से तो आपने क्या लग रहा है भी, आपको नॉलेज है किसी हलके के बारे में जो रियलिटी जो है, तो वो कमेंट में जरूर अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।